एरोमेटिसिटी के फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में हमने एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स देखना सीखे थे। इस वीडियो में भी यही करेंगे, लेकिन ये वीडियो पिछले से थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस देखेंगे। सबसे पहले इस मॉलिक्यूल को देखें। बात अगर इसकी साइक्लिक होने की करें तो यस, दिस मॉलिक्यूल इज साइक्लिक। अब अगर बात कॉन्जुगेशन की करें तो कॉन्जुगेशन शुरू करने से पहले एक पॉइंट पर ध्यान देना, इस मॉलिक्यूल में खास क्या है। इस मॉलिक्यूल में खास है ये पाई बॉन्ड जिस पर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ज्यादा नजदीक आ जाते हैं, जिस वजह से ऑक्सीजन पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है और इस कार्बन एटम पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो अब बात कॉन्जुगेशन की करें तो इसमें है लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। तो बेसिकली इस मॉलिक्यूल में कंप्लीट कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हुआ क्योंकि किसी न किसी तरह से सारे एटम्स, इस साइक्लिक के सारे एटम्स कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। ये मॉलिक्यूल प्लेनर भी है, इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के रूल से मिल जाएंगे। तो बेसिकली ये मॉलिक्यूल हुआ एरोमेटिक। इसी तरह से अब इस मॉलिक्यूल को देखें। बेशक ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है और कॉन्जुगेशन में भी शुरुआत करने से पहले देख लें ये पाई बॉन्ड है जो कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ऑक्सीजन के नज़दीक आ जाएगा, जिस वजह से ऑक्सीजन पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन एटम पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। फिर शुरुआत करते हैं इसकी कॉन्जुगेशन से, तो वो है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और इसके आगे कोई कॉन्जुगेशन नहीं हो पा रहा है। अब ध्यान दें, इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है क्योंकि इस साइक्लिक के सिर्फ ये 5 एटम्स ही कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हैं। इस एटम पर कॉन्जुगेशन नहीं है। तो क्योंकि इस मॉलिक्यूल में कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, इसीलिए ये मॉलिक्यूल हुआ नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट अब इस मॉलिक्यूल को देखें। ये बहुत ही स्पेशल एग्जाम्पल है, ये बाकी मॉलिक्यूल्स जैसा नहीं है। साइक्लिक की बात करें तो ऑब्वियसली कोई भी देख के बता देगा ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है। बात कॉन्जुगेशन की करें तो ऑब्वियसली पूरे मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाला कॉन्जुगेशन लग रहा है, तो इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट होगा। लेकिन जब बात प्लेनैरिटी की करते हैं तो मोस्टली लोग देखते हैं कि मॉलिक्यूल प्लेनर है, लेकिन एक्चुअल में मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होता है, ये नॉन प्लेनर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स जो लगे हुए होते हैं वो इस तरह से प्लेनर फॉर्म में नहीं होते हैं, बल्कि इस तरह से नॉन प्लेनर फॉर्म में होते हैं। यानी कि ये हाइड्रोजन एटम स्क्रीन के बाहर आता है और ये हाइड्रोजन एटम स्क्रीन के अंदर जा रहा है और बचा हुआ मॉलिक्यूल स्क्रीन पर बिछा हुआ है। तो बेसिकली ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर की कैटेगरी में आता है, इसीलिए ये मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक होता है। नेक्स्ट इस मॉलिक्यूल को देखें। ये मॉलिक्यूल भी एक स्पेशल केस है। देखने में ये मॉलिक्यूल साइक्लिक नजर आ रहा है। कॉन्जुगेशन में भी इसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का कंप्लीट कॉन्जुगेशन दिख रहा है, लेकिन प्लेनैरिटी में ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर की कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में इस मॉलिक्यूल का नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। ये एक कश्ती या फिर एक बोट की तरह दिखता है। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन कहते हैं इस मॉलिक्यूल को, और ये मॉलिक्यूल कभी भी प्लेनर नहीं होता है, इसीलिए ये मॉलिक्यूल हुआ नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करें। ये दोनों मॉलिक्यूल्स 2-2 बेंजीन रिंग से बनी हुई है, लेकिन इन दोनों में फर्क है। ये मॉलिक्यूल बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में आता है, ये बाईफिनाइल्स में आता है। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स होते हैं जो 2 तरफ से जुड़े हुए होते हैं, और जबकि बाईफिनाइल कंपाउंड सिर्फ एक तरफ से जुड़े हुए होते हैं। अब जब इनको एरोमेटिसिटी अपॉइंट करनी हो तो इसे तो साइक्लिक कहा जा सकता है। कॉन्जुगेशन भी इसमें पूरा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का प्रेजेंट होता है, पूरा मॉलिक्यूल कवर कर रहा होता है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होता है।
प्लेनर भी होता है, और अगर इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि अगर इसमें 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रूल लगाया जाए, जहाँ पे n की वैल्यू 2 रख दें इस बार, तो आंसर आता है 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये मॉलिक्यूल हुआ एरोमेटिक। नेक्स्ट बाइफिनाइल्स को देखते हैं। अब बाइफिनाइल्स के केस में साइक्लिक इसको कैसे अपॉइंट किया जाए वो कंफ्यूजन रहता है, तो हमेशा ध्यान रखें बाइफिनाइल्स के केस में दोनों रिंग्स को इंडिविजुअल लेवल पर साइक्लिक डिक्लेयर किया जाता है। कॉन्जुगेशन में भी दोनों में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। और पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि अगर यहाँ पर 4n + 2 पाई का रूल लगाएं, n की वैल्यू 1 रख दें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। ऐसे ही इधर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 6, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रूल यहाँ लगाएं, जहाँ पे n की वैल्यू 1 रख दे तो यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। तो मॉलिक्यूल का ये हिस्सा एरोमेटिक कहलाएगा और मॉलिक्यूल का ये दूसरा हिस्सा भी एरोमेटिक कहलाएगा। तो बेसिकली बाइफिनाइल्स के केस में मॉलिक्यूल का हर एक हिस्सा एरोमेटिक होना चाहिए, तब जाके वो कंक्लूजन में मॉलिक्यूल एरोमेटिक कहलाएगा।